लगन हरि से लगा
जो होगा देखा जाएगा। बोल मेरी लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, माता की जय हो, की जय, कृष्ण जन्मभूमि की है, चारों धाम की है, वृंदावन धाम की है, सब संतन हरिभक्तन की है, श्री गौ माता की है, सत्य सनातन धर्म की है, बोले श्री पिंडोरी धाम की जय, बोले आदि गुरु भगवान जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री नारायण दास जी महाराज की जय, बोले परम सिद्धेश्वर बाबा महेश दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री अनंत घंटी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री हरिराम दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री सुख निधान जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री रामदास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री केशव दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री नरोत्तम दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री गंगा दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री राधिका दास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु श्री ब्रह्मदास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु वैष्णवाचार्य तपोमूर्ति श्री रामदास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु वैष्णवाचार्य श्री गोविंदास जी महाराज की जय, बोले सतगुरु वर्तमान पीठाधीश्वर वैष्णवाचार्य श्री रघुवीरदास जी महाराज की जय, बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोली श्री व्यासदेव जी महाराज की जय, बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। संसार सागर नाथ पुत्र मित्र गृहे कुलातः गुप्तारो में युवा में प्रपन्नं देवनिर्णो यो अहम अस्ति यत् किंचित् लोके प्रपत्र च तत्सर्वं भक्तजनेषु समर्पितं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की परम मंगलमय शब्दमय रसोमय श्री विग्रह के समक्ष में विराजमान हमारी मात्र शक्ति एवं अन्य श्रोतांगणों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पुनः पुनः नमन। माँ भगीरथी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के परम मंगलमय आनंदमय रसमय लीलाओं का रस आस्वादन करवा रहे, जिनमें से एक लीला श्री गिरिराज गोवर्धन लीला है। ठाकुर जी के कहने पर सब ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना स्वीकार किया और इंद्र की पूजा को ठुकरा दिया। इंद्र को देवता नहीं माना हमारा, किसको देवता मानकर पूजा करने लगे? गिरिराज गोवर्धन, साक्षात भगवान का स्वरूप है। और जो जो भोग लगाते थे भगवान ने अपना विग्रह है उस गिरिराज गोवर्धन पर प्रतिष्ठित कर दिया और भगवान अपने बड़े मुख से वो सब भोग आरोगने लगे। लेकिन जब इंद्र को पता चला तो इंद्र को से रहा नहीं गया महाराज, क्रोध आ गए। संवर्तक नाम के बादलों के बंधन खोल दिए, जिनका बंधन केवल प्रलय काल में खोलते। कहा जाओ सब ब्रजवासियों की जो नगरी वृंदावन को जल में डुबो दो, इतनी बारिश करो महाराज, इतनी बारिश करो। अब देखा जाए तो इसमें क्रोध का कारण क्या बना? सम्मान, क्योंकि इंद्र का सम्मान नहीं हुआ महाराज, इंद्र की पूजा नहीं हुई।
ऐसे ही कथा में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं महाराज, जो वीआईपी बनकर आते हैं। अगर उनका आदर मान सत्कार नहीं किया तो महाराज वो फिर भूल कर नहीं, या फिर जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कथा में दान किया है और उनका नाम नहीं बोला गया तो वो भी कथा में नहीं आएगा, फिर वो दान नहीं करेंगे महाराज। मान सम्मान की इतनी भूख होती है इंसान को। इंद्र को क्रोध आ गया और बादल भी खूब बारिश करने लगे, इंद्र भी हिरावत पर चढ़कर आ गया। अब ज्यादातर बारिश ही बारिश होने लगी महाराज। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की, क्या जल ही जल हो गया, गौ माता ठिठुरने लगी, ग्वाल बाल ठिठुरने लगे। तो जहां पर ठाकुर जी ने अगस्त ऋषि से कहा कि महाराज आओ अब जल ग्रहण की, आप तो समुद्र पी गए एक चूल्हे में समुद्र पी गए, अब आओ जल को पियो। क्योंकि त्रेता में सीता मैया ने आपको भोजन करवाया था, खूब भोजन करते थे। सीता मैया थक गई, महाराज ये कितना भोजन करेगा। अब जब भोजन करवाने के बाद जल पिलाने की बारी आई तो अब सोचने लगे महाराज भोजन इतना किया तो जल कितना पियोगे। अब श्री राम जी ने कहा कि महाराज कृपया कीजिए, अब तो जितना जल मिलता है उतना पी लीजिए, लेकिन ये प्यास अपनी बनाए रखना। क्यों? क्योंकि द्वापर में हम आपको ये सेवा देंगे। आज ठाकुर जी ने सेवा की और अगस्त्य जी ने सारा जल पी लिया। अब गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ लगाया और अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका और उसको धारण किया, और दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ में, और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया क्या कि तुम गिरिराज गोवर्धन के ऊपर बड़ा आकार लेकर इतनी तेज गति से घूमो कि जितना जल गिरे वो सारा का सारा तुम्हारी गर्मी से, तुम्हारे तेज से सोख दिया जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। और शेषनाग से कह दिया कि तुम ब्रज के इर्द गिर्द अपनी फन को, अपनी पूछ को फैला दो, घेरा डाल लो, ताकि जितना जल बाहर हो वो भीतर ना आ सके। ठाकुर जी को इतनी चिंता ब्रजवासी। और 7 दिन तक 6 वर्ष का बालक को 7 दिन तक वो पर्वत उठाए रखा। और कुछ लोग मूर्ख कहते हैं ये काहे का तुम्हारा भगवान है, कई नकल करने की कोशिश कहते हैं कृष्ण ने कितने विवाह किए, कितने 16,108, के हम 3 नहीं कर सकते, हम 4 नहीं कर सकते, हम 5 नहीं कर सकते। अरे भगवान के समान बनने की कोशिश कर रहे हो। भगवान ने तो 6 दिन के थे तो पूतना का विष लिया मारा, पूतना का विष पी गए काल। और तुम्हें तो एक फरनैल की गोली दीजिए वो ना बचा सको। ठाकुर जी की बराबरी करने की कोशिश कर रहे। हमारे ठाकुर जी देखो 6 वर्ष के हैं और 21 किलोमीटर गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात। मैं पूछता हूँ अगर आप में ये समर्थता है जो कहते हैं मैं 10-10 विवाह कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया भगवान ने तो 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, तुम कोई 1 किलो का पत्थर 2 घंटे तक एक बाएं हाथ पर उठाकर बता दो, भगवान की बराबरी करते हैं। ठाकुर जी ने सब गिरिराज, सब गोवर्धन वासियों की रक्षा की। और सब जब गोप गवाले भीतर एकत्रित हो गए तो वो कहने लगे यार कृष्ण बहुत दिन हो गए तुमको भूख प्यासे गड़े, कुछ खा पी लो, तब तक हम लाठियां लगाकर इस गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते हैं। उनको लगा कि ये छोटा सा बालक अगर ये अपनी छोटी उंगली पर उठा सकता है तो हम ब्रजवासी कितने हैं, हम तो अपनी अपनी लाठियां लगाकर गिरिराज गोवर्धन को खड़ा कर लेंगे। आपने देखा होगा गोवर्धन में जाए या किसी तस्वीर में देखो तो ब्रजवासी ने लाठी लगाई।
ठाकुर जी से कहने लगे तुम कुछ जलपान कर लो, हम उठा लेते हैं, विश्राम कर लो थोड़ा सा। ठाकुर जी कहते उठा लोगे? हाँ। ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी किया, हमारे जितनी लाठी सब टूटने लगी। करे कृष्ण मारे गए मारे गए। ठाकुर जी ने फिर उठा ली। हमारी नकल करते हो? भूखे प्यासे रहे महाराज और वंश की मीठी मीठी तान सुनाते रहे, ताजो मेरे प्यारे ब्रजवासियों को कोई भी मुसीबत कोई भी संकट की भान ना हो, इनको कोई दुख ना सता सके जी, केवल मेरे प्रेम के लगे रहे जी, मुझको देखते रहे और मैं इनको देखता रहा। आज प्रथम समय था ऐसा जिंदगी में आया कि इंद्र की गलती के कारण 7 दिन और 7 रात ब्रजवासी बिना सोए ठाकुर जी की शरण में रहे, और हम ठाकुर जी के लिए एक व्रत रख ले तब भी हम रात को जागरण नहीं कर सकते महाराज। अरे एक दिन तो बहुत दूर है, हम 1 घंटा ठाकुर जी के पास नहीं बैठ सकते, इतना समय नहीं हमारे पास। 1 घंटा तो बड़ी दूर है महाराज। सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं, समय देखते हैं और फिर फटाफट भागे जाते हैं, और 1 लोटा जल चढ़ाए, ठाकुर जी को भी प्रणाम नहीं किया, शंकर जी को फटाफट भागे पीछे। भैया जरा सोचो, अगर हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है, हम इतने कठोर बन जाते हैं, तो सोचो ठाकुर जी के पास हमारे लिए कितना समय है। जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी कभी हमारे दिल में इच्छा होती है कि जी मेरे पास में बैठे। माता पिता चाहते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं, तो माता पिता के दिल में इच्छा होती है कि जी मेरे पास में बैठे, कोई 1-2 मीठी बात मुझसे करें, लेकिन 1-2 मिनट में समय नहीं होता। माता पिता बहुत दुखी होते कि नहीं होते? उसी प्रकार प्यारे वो भगवान हैं, हम सब उनकी संतान हैं, और पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि 5 मिनट भी ठाकुर जी के मंदिर में आकर बैठने के पास हमारा फुर्सत नहीं, हमारे पास समय नहीं। जरा विचार करो, ठाकुर जी ने इतना बड़ा कष्ट सहन किया, भूखे प्यासे, खाया पिया कुछ नहीं, और अपने ब्रजवासियों को भूखे नहीं रखे। इतनी सुंदर लीला थी। और कई भगवान के भक्त साधु महात्मा कहते हैं कि ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि 7 दिन तक किसी को भूख प्यास लगी नहीं मरना। और हम एक व्रत करना हो ना, एक व्रत, तो कहते पंडित जी ये व्रत विच की खाते हैं। सोचो, ठाकुर जी के लिए व्रत रखना है, और कहते हैं क्योंकि खाए बिना नहीं रह सकते, तो कहते हैं ये पंडित जी ठाकुर इस व्रत में क्या क्या है? और व्रत नहीं है महाराज, जहाँ शास्त्र कहते हैं व्रत रखो तो क्या कहते हैं? भजन बढ़ाओ। क्या कहते हैं? भजन बढ़ाओ। लेकिन भजन नहीं बढ़ाते, हम तो खा खा के भजन बढ़ाते हैं, भजन बढ़ाते हैं खा खा। सारा दिन इतना नहीं खाया होगा, और जितना हम उससे भी अधिक व्रत के दिन खा जाते हैं। व्रत नहीं होता, पर्थ होता। व्रत थोड़ा होता है हमारा, पर्थ होता है। केले भी खा लो 1-2 दर्जन है, उसके बाद आलू भी खा लो, फिर वो टिक्कियाँ बना के भी खा लो, फिर वो दही भी खा लो, फिर और पता नहीं क्या क्या खाते जाओ, बस सारा दिन खाते जाओ। व्रत थोड़ा है हमारा। व्रत के नाम पर तो हमें अपने मन को मन चाहे वस्तु बनाने का सौभाग्य मिल गया। मैंने तो ऐसे लोग देखे महाराज, व्रत के दिन व्रत नहीं, व्रत रख लिया तो पकौड़े चलेंगे। क्या बात, कभी पनीर वाला पकौड़ा खाओ, कभी वो वाला पकौड़ा खाओ। मैं सोचता हूँ महाराज व्रत का नाम क्या है? व्रत किस लिए किया जाता है? अरे इंसान 3 प्रकार से पाप करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला पाप होता है वाणी से, किसी को गाली गलौज इत्यादि कर दिया। दूसरा पाप होता है कैसे? मन से। दूसरा पाप हो गया मन से, किसी के बारे में बुरा सोचना। तीसरा पाप हो गया शरीर से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी के घर को आग लगा दी, किसी के साथ चोरी कपड़े कर लिया, कुछ कर लिया। 3 प्रकार के पाप इंसान करता है, मनसा, वचसा और कर्मणा।
तो 3 प्रकार के पापों की शुद्धि का विधान बताया गया शास्त्र में। ये 3 प्रकार के पाप की शुद्धि का विधान बताया गया। 3 काम बताए गए, उसको करने से ये 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अब आप कहो तो बताएं महाराज, सुनना चाहते हो? नहीं महाराज, क्यों? अभी बातों में ध्यान है, मिलने जुलने में ध्यान है महाराज, कथा में किसका ध्यान है? मन को कथा में लगाना कोई आसान काम नहीं है महाराज। विवाह शादी में चल जाओ, मन बड़ा प्रसन्न है, चाहे 4 घंटे की विवाह हो पाए, 6 घंटे का विवाह हो पाए, 10 घंटे का विवाह हो पाए, नाचते कूदते रो मारा, कोई टेंशन ही नहीं है, ना घर की टेंशन है। लेकिन कथा में 1 घंटे भी बैठ गए तो हमारे पहले घर की चिंता आ जाएगी। पता नहीं मैं ताला लगाया, जिंदरा लाया कि नहीं लाया, पता नहीं मैं रसोई का बुआ टोया ही कि नहीं टोया, पता नहीं बैठते समय, पता नहीं मैंने चूल्हे से दूध रखा ही कि नंगा ना रह गया हुए, हाय कि कुत्ता ना पी जे, हाय कि बिल्ली ना पी जे, हाय पता नहीं तरह तरह के ख्याल आएंगे। शादी विवाह में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि खाने को मिल रहा है ना महाराज। ये मन बड़ा चतुर है महाराज। अच्छा अच्छा जहाँ मिलेगा ना खाने को, वहाँ ध्यान नहीं लगाएगा आपका। लेकिन कथा में, सत्संग में बैठोगे, तरह तरह के ख्याल मन को कथा में लगाने। एक कथा जो है मन की मौत है, सीधी सी बात है। और जहाँ मन की मौत है वहाँ मन नहीं जाता। वहाँ तरह तरह के सवाल जाएंगे, क्या करने जाएंगे। कथा तो हम घर में भी सुनते हैं, चलो चले भी जाए, मान लो चले भी जाए, फिर 3 घंटे बैठे और बैठ भी गए, चलो मान लो, लेकिन गद्दा भी नहीं है नीचे हमारे, और गद्दा भी नहीं, तुम्हारे गोटे भी लगे और हमारा हो भी गया तो फिर प्यास भी लगेगी, पानी कहाँ से पिए। और चलो पानी मिल भी गया तो हमारा चाय के बिना तो नींद आएगी हमारा। तो तरह तरह के ख्याल आ कि कितने बजे कथा, 5 बजे समाप्त हो तो 4:30 चले गए, नमस्कार कर रहे हैं कम से कम। तरह तरह के ख्याल। तो 3 प्रकार के पाप है। शास्त्र कहता है कि मन से किए हुए पाप को अगर नष्ट करना है तो भगवान का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। कथा में हम क्यों आते हैं पता है? ये जो शब्द रूपी है ना बाण, ये सीधे कान के माध्यम से हृदय में जाते हैं। अब ठाकुर जी का हमको चिंता नहीं कर सकते, हम ठाकुर जी का ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं कहता हूँ ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं तो आप वो चेहरा आपके सामने आ जाएगा। हम कह रहे हैं गोपियां ठाकुर जी के समक्ष में आ गए तो देखना आपको वो लगेगा कि ठाकुर जी जाने की कोई चित्र जो शब्द हृदय में जाते हैं तो पूरा का पूरा वो टीवी सेट हमको आंखों से दिखा देते हैं कि ऐसा हो रहा है। ये 7 दिन तक कथा सुनते नहीं है, देखते भी। गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर उठाया तो चेहरा सामने, वो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आई। कैसे उठाया है? तो मन से किया हुआ पाप ध्यान से, और कर्म शरीर के द्वारा हुआ किया गया जो पाप है जो नष्ट होगा व्रत से। और व्रत का मतलब है तप, तप का मतलब है शरीर को कष्ट देना। और व्रत भी रखा, शरीर को कष्ट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है व्रत रखा कि नहीं रखा, तो फिर व्रत रखने का फायदा क्या? हमारा इससे अच्छा है रोटी खाओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि भोजन खा लिया तो पेट में चला गया, नहीं खाया तो महाराज जी इस भेजे में, इस खोपड़ी में चला गया। 24 घंटे बस भोजन का ही ध्यान रहेगा, कब मिलेगा, कब आज का दिन, कब रात बीते, कब हम भोजन को खाएं। खा लिया तो पेट में, नहीं खाया तो दिमाग में घुस जाएगा महाराज। शास्त्र कहता है व्रत, शरीर के द्वारा हमने पाप किया तो शरीर को कष्ट देने से, भगवान का भजन करने से, व्रत करने से वो पाप नष्ट होता है। और वाणी से किया, किसी को गाली गलौज कर तो वो पाप कैसे जाएगा? तो शास्त्र कहता है कि हमारे भगवान नाम जाप करो, राम का कृष्ण का जाप करो, वाणी की शुद्धि होगी, पाप नष्ट होंगे। तो जहां ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया हुआ, अब इंद्र
जब देखा कि इतनी बारिश होने के बाद भी ब्रिज में एक बूंद पानी नहीं है, अब इंद्र का अभिमान टूटा, ऐरावत से उतरा और महाराज गिरिराज गोवर्धन से 21 किलोमीटर पीछे इंद्रोली नाम का गांव है। वहां से जे इंद्र दंडवत प्रणाम करता हुआ है, कितना दंडवत, और आकर ठाकुर जी से क्षमा मांगी। तो बड़ा सुंदर कहने लगे कि तुम देवदेव परमेश्वरम प्रभु पुराण पुरुष उत्तमो उत्तम, उत्तमो में भी उत्तम। अब पूर्ण परमात्मा है ना, ब्रह्मा जी आपकी लीला को नहीं समझ सके, मैं कहां से समझ सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने देर नहीं लगाई, 1 मिनट में क्षमा कर दिया, जाओ क्षमा कर। यही गलती ब्रह्मा ने की, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, उनको शाप दे दिया, कल युग में जन्म होगा। तो नाभादास जी के रूप में जन्म लिया, भक्तमाल की रचना की और फिर उदार हुआ। लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिए, क्यों? क्योंकि इंद्र ने भी गलती की, ब्रह्मा ने भी गलती की। ब्रह्मा ने गलती ये की कि ठाकुर जी के प्रेमियों को कथा से भगवान से दूर कर दिया, ये पाप है। और इंद्र ने ठाकुर जी के प्रेमियों को 7 दिन तक पास में रखा। अब कोई ऐसा इंसान जो जबरदस्ती आपको घर से खींच के जहां ले आए 7 दिन, तो वो पुण्य का भागी है। क्यों? क्योंकि 7 दिन उसने ठाकुर जी के साथ आपको जोड़ा है। और जो कथा में खींच के ले आए, चल घर में चल, तो वो ब्रह्मा जी की तरह पापी है। ठाकुर जी उसको कभी क्षमा नहीं करते, उसकी गलती ब्रह्मा की गलती के समान मानी जाती। जहां ठाकुर जी की प्रार्थना की और फिर कहा कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, क्या? मेरा अंश से मेरा पुत्र अर्जुन इस धरा पर जन्म ग्रहण हुआ है, उसने जन्म लिया है, तो मैं चाहता हूं कि महाभारत के युद्ध में आप ही उसके जीवन की बागडोर को संभालिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक, ऐसा ही होगा। इतने में कामधेनु माता ने अपने दूध से ठाकुर जी का दूध से अभिषेक किया। ऐसी धार वही कहते हैं कि आज भी गिरिराज गोवर्धन पर उस गौ माता के दूध की धार के निशान है। और तब से प्रथा चली है कि गिरिराज गोवर्धन पर दूध से अभिषेक किया जाता है। गौ माता ने कहा नाथ, देवताओं के स्वामी ये इंद्र हैं, हम चाहते हैं कि आप हम गौओं के रक्षक हमारे इंद्र बन जाइए। और गौ माता ने जहाँ सुंदर नाम दिया है ठाकुर जी को, क्या गोविंद, बोलिए गोविंद भगवान। अब क्षमा मांगने लगे किससे? यशोदा से। यशोदा मैया क्षमा कर दो। मैया कहते तुमको क्षमा ना करो, क्यों? अरे मेरा छोटा सा लल्ला 6-7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को रात दिन अपनी बाई उंगली पर उठाए रखा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। इंद्र तुम जानते नहीं है, मैं अपने लल्ला को अपने हाथों से माखन निकाल कर देती थी और 8 पहर उसको कुछ ना कुछ खाने को देती। तुम्हारे कारण मैंने 7 दिन से मेरे ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया, मेरे लल्ला ने कुछ नहीं खाया, मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं खाया, मैं क्षमा नहीं करूँगा। इंद्र कहता भैया क्षमा कर दे, तेरी गलती जो मुझसे गलती हुई ना उसका भरपेट कर देता हूँ। क्या कि 56 भोग लगा देता हूँ ठाकुर जी को। तब से प्रथा चली है 56 भोग की। 8 को 7 से गुना करो, तो 8 से 7 से गुना दिए तो कितना आ गया? 56 भोग तब से लगने लगे थे। बोले वृंदावन बिहारी। आज गिरिराज गोवर्धन को जब लीला कर ली तो ग्वाल वाला आ गए और ठाकुर जी को तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। ठाकुर जी ने कहा भैया मुझसे कोई गलती हुई? क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? उन्होंने कहा एक इधर आ कन्हैया, बाजू पकड़ पकड़ कर देखने लगे। अरे तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है? इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया है? उन्होंने कहा महाराज मुझ में कोई शक्ति नहीं है। अच्छा झूठ बोलते हो?
तो कैसे उठा लिया? तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या? कछु माखन का बल भयो, कछु गोपिन किए सहाय, श्री राधा यू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ठाकुर जी की महानता है, गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं और महाराज एक भी नाम अपना मुख से नहीं लिया कि ये काम मैंने किया। ये भगवान है। और हम कोई काम कर दें तो 10 लोगों को बताएंगे मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता महाराज। ये तो मैं किया हुए लड़ाई हुई, मैं कही के सलाह कराई, ये काम होना नहीं सी। मैं मेहनत की थी, कोठी बनाई, ये कोठी बननी नहीं सी। मैं राशन ले आगे देता थे बढ़िया, नहीं तो तुम कितों बनाना सी, तो खे मर जाना सी। चिड़िया तो आज तक मरी नहीं भूखी है। बंदा पूछे कोई पशु पक्षी तो आज तक भूखा नहीं मरा, मार हम मर जाएंगे। ठाकुर जी काम करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, और हम इंसान जिनमें तनिक भी शक्ति नहीं है, कोई काम हो जाए हमसे अच्छा तो अपनी वाह 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 क्या बात है, हमारे बिना तो काम ही नहीं होता। और इस लीला से एक बड़ा सुंदर संदेश मिलता है, क्या? प्रत्येक काम को करते ठाकुर जी हैं। गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी ने उठाया, लेकिन उसमें सहयोग रूपी लाठी सबने लगाई है ना भैया। इसी प्रकार जैसे कि यज्ञ हो रहा है ना, ज्ञान यज्ञ कर ठाकुर जी रहे, लेकिन इसमें सहयोग रूप लाठी हमारी माता शक्तियों ने लगाई हुई है। कितना सुंदर संदेश है कि प्रत्येक कार्य को, सृष्टि का प्रत्येक कार्य ठाकुर जी करते हैं, लेकिन उसमें सहयोग रूपी लाठी सबको लगा दिया, सबको। दान दिए घटे नहीं महाराज। और इसका मैं क्या प्रमाण दूं? अगर मेरे पास कुछ आता है ना भैया, तो मैं दोनों हाथों से लुटाने की कोशिश करता हूँ। जितना लुटाता हूँ उससे डबल आता है, जितना लुटाता हूँ उससे डबल आता है। कभी कम नहीं हुआ महाराज। मन कभी कभी थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, क्या कुछ बचा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कितनी कृपा है कि जितना लगाता हूँ उससे डबल आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर लगाया हुआ पैसा रखता ही नहीं, वो किसी का एहसान अपने ऊपर रखता ही नहीं है महाराज। वो कहता है कि प्यारे तो अगर तू मेरे लिए एक कदम चलता है तो मैं तेरे लिए 100 कदम चलता हूँ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्यारे तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना, अरे तू मेरे लिए कुछ धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोलूं तो कहना। तो कुछ करके हम ही प्यारे कुछ कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला है, और सारा क्रेडिट जो है वो श्री राधा जी को दे दिया है। और जी बात सबसे, राधा में प्रकृति, राधा में हमारी स्त्रियां, हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, ये सच्ची बात है। गृहस्थी को अगर हमारे वहां सनातन में ऋषियों ने तप किया है तो वो स्त्रियों के ऊपर परिवार का बोझ डालकर किया। बड़े बड़े संत बने, चाहे कश्यप हो, चाहे अत्रि हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, भरद्वाज जी हो, इन सब ये सब गृहस्थी थे, लेकिन बच्चों की जिम्मेवारी पत्नियों पर थी और स्वयं भजन करते थे। और आज हम इनकी शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो आज के बदले पैसा कमाते हैं स्त्रियों के सर पर, धर्म कार्य नहीं करते। उल्टा हो गया ना काम। जिम्मेवारी भी नहीं पत्नी के ऊपर, बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं, घर की जिम्मेवारी भी नहीं, और स्वयं मंदिर जाने का समय नहीं है, धर्म कार्य में जाने का समय नहीं है, यज्ञ करने का समय नहीं है, दान करने का समय। अरे फिर करना क्या है? फिर तो स्त्रियों के ऊपर हम पाप ही कमाएंगे क्या? गृहस्थी सुख तब देती है जब दोनों मियाँ बीवी मिलकर भजन करें।
और शास्त्र कहता है चाहे वशिष्ठ जी का परिवार था, चाहे कश्यप जी, किसी भी ऋषि का आप परिवार देखो, सुखमय आनंदमय। विश्वामित्र जी तप को गए, अकाल पड़ गया, अकाल। बच्चों को खाने में कुछ नहीं मिलता था, महाराज पत्नी इतनी दुखी। और इंसान सोचे कि बंदे कार तेरा, हम कहते हैं ना, कोई दान पुण्य करके हम कहते हैं घर के भूखे मरे, बाहर दान करे। विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं, किसके आधार पर? उस ठाकुर जी के विश्वास पर कि आप मेरे परिवार का पालन पोषण करेंगे। भूखों मरो। आखिर में माँ ने क्या किया, एक बेटे के गले में रस्सी डाली और बेचने के लिए चल पड़ी। अकाल काल रास्ते में मिले त्रिशंकु, हरिशंकर के पिता। जब उन्होंने जी हाल देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैया इस बालक के सर से रस्सी को निकाल दो, तुमको जो कुछ चाहिए मैं खाने के लिए कुछ भी कहीं से भी ला कर दूंगा। परिवार का पालन पोषण किया और वो कर्म किया था, किसी का कल्याण किया था, बुरे वक्त में किसी के काम आया था, तो पाप उससे बहुत बड़ा हुआ था। गौ हत्या हुई, गौ का मांस खाया महाराज, पिता का कहना नहीं माना, एक कुंवारी कन्या को विवाह के मंडप से उठा लिया, इतने बुरे कर्म कर दिए। लेकिन एक ऋषि पत्नी और उसके बच्चों का पालन पोषण किया था, वो कर्म का वो एहसान विश्वामित्र जी के ऊपर था। और विश्वामित्र जी को जब पता चला तो विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से सही स्वर्ग पर जा शास्त्र हमको शिक्षा देते हैं क्या, ये मानव शरीर जो है ये जिस स्वार्थ का शरीर बना हुआ है, स्वार्थ का प्रेम एक दूसरे से करता है। जिससे कुछ लेना देना है उससे प्रेम करेगा, और जिससे कुछ लेना देना है उसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा भाई, त्याग लेगा। और इसका कहते ना, धीरे धर्म मित्र और नारी आपद काल प्रत्यचार्य, ये याद रखिएगा। धैर्य की परीक्षा कब होती है, जब इंसान मुसीबत में घिरा होता है, उस समय धैर्य की परीक्षा होती है कि इसको कितना विश्वास है ठाकुर जी का। धर्म की परीक्षा होती है कि इंसान कितनी भी कसौटी में पड़ा है, इतना भी गरीब क्यों है, लेकिन मन में वो अगर धारे करता है क्या कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ये धर्म की परीक्षा है। मित्र, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ गई है और उस आपत्ति में जो कोई भी जान वाला या अनजान वाला आपके काम आता है तो वो आपका सच्चा मित्र है। सुख में काम आने वाला आपका मित्र नहीं हो सकता, जो दुख में काम आए, चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, वो आपका सच्चा मित्र है। और नारी, सुख में सब नारियां सांस देती है भैया, ऐश आराम की जिंदगी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, पीछे संपत्ति हो, तो हर कोई नारी रहने को तैयार है महाराज। लेकिन पति के पास कमाने को कुछ नहीं है, फूटी कोड़ी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ऐसे धैर्य में कोई सुशीला जैसी नारी, पतिव्रता नारी होती है जो सुदामा का साथ देती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल प्रत्येक। और आज के समय में बंदा कमाना छोड़ दे, पत्नी घर से निकाल देती, या भाग जा, तेरे से क्या लेना मैंने। इसमें केवल जो स्त्री है जिसके सर ऊपर धर्म चल रहा है, हमारी बात को शिक्षित, बंदों के पास समय नहीं है, कहीं भी समय नहीं है। जी मातृशक्ति है जिन्होंने धर्म को बचाया हुआ है, जी प्रकृति, जी राधा रानी है, आप सब राधा रानी का स्वरूप हो, कोटि कोटि नमन है। बड़ी मुसीबतें आपके जीवन में भी आती हैं, चाहे किसी कथा के माध्यम से आप बड़ा अजोजन कराना चाहते हो, उस समय भी कई लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जिन पर अधिक विश्वास होता है ना धर्म कार्य में, सबसे पहले वही साथ छोड़ते हैं, सबसे पहले वही साथ छोड़ते हैं।
और ठाकुर जी ने कह दिया ये पर्वत मैंने नहीं उठाया। और सबसे बात है, यह शास्त्र कहता है कि भगवान शिव को आधीन नरीश्वर भी कहा जाता है, यानी कि आधा शरीर नारी का है, यानी कि बायां अंग पुरुष का नारी का है और दायां अंग पुरुष का। पुरुष के बायां अंग जो है स्त्री का है। इसलिए कोई भी जब कर्म किया जाता है गृहस्थी में, चाहे सोना है, खाना है, पीना है, तो स्त्री को बाएं तरफ बैठाया जाता है। लेकिन क्योंकि विवाह में 7 वचनों में एक वचन स्त्री ने लिया है कि जब भी कोई धर्म कार्य करोगे, आप यज्ञ अनुष्ठान पूजा करोगे, तो आप मुझे अपने स्थान से दाएं तरफ बिठाओगे। इसलिए यज्ञ होता है तो स्त्री को दाएं तरफ बिठाया जाता है, बाएं तरफ नहीं बिठाया जाता है। धर्म कार्य करते समय स्त्री को दाएं तरफ बिठाया जाता है। बायां अंग किसका है? स्त्री का। ठाकुर जी ने जो पर्वत उठाया किस अंग से उठाया? बाएं अंग से, बाएं हाथ से। उसका मतलब ये है कि ठाकुर जी ने वो पर्वत नहीं उठाया था, ठाकुर जी तो बंसी बजा रहे थे। पर्वत उठाने वाली तो हमारी किशोरी जी, पर्वत उठाने वाली हमारी किशोरी जी श्री राधा। बड़ी सुंदर ठाकुर जी लीला की। इसके बाद ठाकुर जी का जन्म महोत्सव आता है प्रत्येक वर्ष। मैया खूब धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाती है। क्या करती है पता है? हमारी तरह ने केक काटती है। जन्मदिन आ गया तो खुशी का मौका ले आओ, महाराज पूजा करवाती है, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करवाती है और पूजा के बाद ब्राह्मणों को गौ दान करवाती है। गौएं देती है, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र देती है। जिस जन्मदिन मनाने का तरीका है। और हम कोई मौका खुशी का मिल जाए बस ले आओ केक। हम अंग्रेजी कल्चर में इतने फंस चुके हैं कि पूछो ही मत। ये केक की प्रथा किसने चलाई? अंग्रेजों ने। अच्छा एक बात कहूँ भाई, अंग्रेजों के पास तो रोटी बनाने का समय नहीं है, मंदभागी है बेचारे, क्या करें? कभी वो टोस्ट के साथ में लगाकर ब्रेड खा लेते हैं, भूख लगी, कभी चाय के साथ में लगा के खा लेते हैं, कभी वो जल्दी जल्दी तो बटर लगाया और फटाफट खा लिया, क्योंकि समय नहीं है उनके पास, उनको बनाना आता ही नहीं है सही चीज। कोई हमारी भैया आज की रोटी बनाए ना गोल गोल करके, तो वो क्योंकि व्हाट इज दिस, ये क्या होगा? इसलिए उनकी तो मजबूरी है भैया, हमारी काहे की मजबूरी? हमको तो कई तरह के पकवान बनाने आते हैं, लेकिन हम ब्रेड के पीछे क्यों लगे? हम केक के पीछे क्यों लगे? और एक बात बताओ, हमारे सनातन की परंपरा है क्या? दीपक से दीपक को जलाया जाता है, दीपक को जलाया जाता है, बुझाने की परंपरा है हमारे। जब बुझाने की परंपरा नहीं है तो फिर आप क्यों केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाकर बच्चे से कहते बेटा फूंक मारो? पहले फूको, फिर थूको, फिर काटो, फिर चाटो। क्या बात है! हमारा सनातन कहता है ना जूठा खाओ ना जूठन खिलाओ। और हम केक भी काट के पहले मोमबत्ती लगा के फिर बोलेंगे फूक, और जैसे फूक किया तो थूक भी चला जाएगा, केक के ऊपर लग जाएगा, फिर उसको काटेंगे सब मिलकर आराम से चाटेंगे। क्या बात है! ये हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा क्या सिखाती है? ब्राह्मणों को पूजन करवाओ, जितना पैसा केक पर खर्चते हो ना आप, ये ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवाओ। फिर कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करो, उनको कुछ खिलाओ, नहीं तो ब्राह्मण भोजन करवाओ। ब्राह्मण को जिससे पूजा करवाइए उसको भोजन कराओ और दक्षिणा दो। ये मत सोचो कितने पैसे लगेगा, क्योंकि ये धर्म कर्म आप ही बचा रही हैं। लेकिन कुछ कमियां हमारे भीतर हैं और हम प्रयास करें उन कमियों को दूर करने की, दूर करने दान करती है भैया। ये बड़ा सौभाग्य से ऐसा समय मिलता है
कि कोई सत्पात्र हमको ब्राह्मण मिले तो हम उसको बहाने से दक्षिणा दें। लेकिन हम अपने ऐशो आराम पर कितना पैसा खर्च करते हैं ना, दान की बारी आती है तो दान में एकदम कंजूस हो जाते हैं, एकदम कंजूस स्वभाव है ना इंसान का बना। जितना बड़ा सेठ होगा उतना दिल कमजोर होगा। दान भी वो भगवत कृपया से होती है, जिस पर ठाकुर जी की कृपया होती है। एक राजा जब दान करते थे ना रोज भिखारियों रोज, लेकिन दान करना तो उन्होंने अपना मुख नीचे करके दान करना। एक दिन एक भिखारी ने कहा है, राजा आप रोज हमको वस्त्र धन इत्यादि देते हो, लेकिन आपने कभी मुख उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा, किसको दान कर रहा हो? तो बड़ा सुंदर कहा राजा ने, क्या क्यों देखो? कहा दाता देता है तो उसको देखना तो चाहिए। उन्होंने कहा क्यों देखो, क्यों? कहा देनहार कोई और है, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, और लोगों को भ्रम मुझ पर इसलिए नीचे नहीं। लोगों को मुझ पर भ्रम है कि मैं दे रहा हूँ, वास्तव में देने वाला भगवान होता है, इसलिए प्यारे देते समय नए नीचे होते हैं कि मैं नहीं दे रहा। वो तो ठाकुर जी की कृपया है कि ठाकुर जी मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं लुटाता हूँ। और जो देते हैं ना वो हाथ जोड़कर कहते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी शुक्र है तेरा, क्यों? क्योंकि तूने मुझे देने वाला बनाया है, देने वाला नहीं बनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बड़ी सुंदर वाणी कथा आती है। क्या? गुरु नानक देव जी के दूसरे शिष्य हुए हैं श्री गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी माँ वैष्णवी माता के बहुत परम भक्त थे, माँ वैष्णव जी, और उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। और नानक जी का जन्म हुआ था करतारपुर में। करतारपुर एक बात जरूर कहूंगा, जिसका स्वभाव, जिसका पाप कर्म होगा वो कथा में कभी भी उस इंसान को ध्यान से बैठने नहीं देगा। जिसका पाप कर्म ज्यादा भारी होगा ना वो उसको बातों में लगाएगा कि अगर इसने कथा सुन ली तो मेरा अंत हो जाएगा, इसलिए वो उसको बातों में लगाएगा। और यही काम होता है कि कथा भी चलती हो तभी इंसान का ध्यान नहीं होता, वो एक दूसरे से बातें करने में लगा होता है। जैसे हमारी माताएं कुछ लगती हैं, पाप कर्म इंसान का कथा में ध्यान नहीं लगने पाता, इसलिए कथा में इंसान का मोक्ष गति नहीं होती। हम जहां जाते प्रयास करते हैं कि कथा हमारा कल्याण क्यों नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कथा में हम बैठते हैं लेकिन कथा कब हम में नहीं बैठते। हम तो कथा में रोज बैठते हैं महाराज, लेकिन कथा कभी हमने नहीं बैठी, क्योंकि जिस दिन कथा हमने बैठ गई उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना प्रत्येक बात। करतारपुर रास्ते में पड़ता था, उन्होंने एक मन में आया क्या कि मैं गुरु नानक जी के जन्म दर्शन कर लूं, भगवान का अवतार हुआ है तो हम दर्शन कर लें। अब वो सोचने लगे कि मैं कैसे मिलूं उनसे। किसी से पूछा रास्ता में, रास्ता बता दिया कि करतारपुर को जाता है, करतारपुर की ओर घोड़े के ऊपर सवार होकर चलने लगे। अब रास्ते में जिस भगवान से मिलना है वही भगवान मिल गए, लेकिन पहचाना नहीं क्योंकि देखा नहीं ना कभी। उन्होंने कहा महाराज जहां पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ है और जहां हमने सुना है गुरु नानक जी रहते, हम इनसे मिलना चाहते हैं, कौन सा रास्ता जाता है? उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुरु जी आगे आगे कह दे और जब घोड़े पर, और जब स्थान पर पहुंचे तो गुरु जी ने कहा ये मार्ग जो है इस मार्ग में चले जाओ, सीधा गुरु जी के पास पहुंचोगे। उसने घोड़ा खूंटी के साथ मारा और गुरु जी दूसरे मार्ग से निकले और सिंहासन पर जाकर बैठे। अब जी जैसे ही उस मार्ग से गया, आगे सिंहासन देखा तो दंडवत प्रणाम कर दिया, और जैसे सर उठाकर देखा तो क्या वही महापुरुष जिन्होंने रास्ता दिखाया था। हैरान हो गया। गुरु जी ने पूछ लिया अरे तेरा नाम क्या है? तो इनका नाम था पाई लहना। क्या था?
पाई लहना अंग देगी था, बाद में हुआ लहना। तो इन्होंने कह दिया महाराज मेरा नाम है लेना। क्या है? लेना। तो गुरु जी ने कह दिया तेरा काम है लेना तो मेरा काम है देना। कहने का भाव है हम लेने के पात्र तो बड़े, कोई देने वाला तभी देगा ना, लेकिन मैं तभी दूंगा जब आप लोगे, नहीं तो मैं भी कथा साठ बन करके आपको 2000 झगड़े डलाऊंगा। मेरे को क्या लेना आपसे? आपको अवसर मिला है ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ठाकुर की कृपा के बिना हमको भी आदेश नहीं होता हमने कहाँ जाना है। जहां हमको सदेश होता है हम वही जाते हैं, उनके आदेश के बिना हम भी कहीं नहीं जाते हैं, जहाँ आदेश होता वहां जाते हैं। इसलिए आपको मिला है मेरे भैया, कथा में ध्यान लगा लो थोड़ा सा। राम तो बात है, उन्होंने कहा कि तेरा नाम लेना है, हमारा काम देना है। अब उसके मन में आ रहा है कि ये महापुरुष ये गुरु जी मेरे आगे पैदल चल रहे हैं और मैं घोड़े पर राम राम, अगर मुझे अकल होती तो मैं इनको घोड़े पर बिठाकर खुद पैदल चलता। गुरु जी ने मन की बात पता कर ली। उन्होंने कहा सुन सेवा करेगा? हाँ महाराज जी सेवा करूंगा। तो कुछ दिन रहकर सेवा करने लगे। सेवा करके कुछ दिन रहे और फिर चले गए अपने गांव, और वहां गांव से फिर एक दिन इनको गुरु के दर्शन की लालसा बढ़ी और फिर कुछ लेकर आए। आज का दिन जो है ये प्रेम का दिन है महाराज, जिसके भीतर आज भक्ति छुपी है और जिसके मन में आज का दिन बैठ गया ना वो सारी चीजों को समझ लेगा, तो सारी चीजों को समझ लेगा। लेकिन आज के दिन में अगर आपका ध्यान भंग होगा तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली भंग होगा। फिर आपको जरा सा मिलना चाहिए वो मुझको नहीं मिलेगा, मुझको नहीं मिला तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इसलिए ध्यान पूर्वक बैठना है। 7 दिन में जो 6वां दिन जो होता है ना, ये इंसान के परिवर्तन का दिन होता है। उसने 5 दिन क्या सुना है, ये 6वां दिन परिवर्तन का दिन होता है। और आज का दिन छूट गया तो फिर कल का वो भी खत्म है। फिर 6 दिन ये 7 दिन समझो बर्बाद है। ध्यान तो महाराज गुरु के दर्शन के लिए फिर गए और अब की बार कई चावल कई सामान सर के ऊपर लादा। भतीजे ने कहा महाराज मैं ले आता हूं। उन्होंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको फ्री में जड़ मिलती है ना वो अपनी जड़ किसी को नहीं देता। ये मेरा जड़ है, मेरी दौलत है और मैं गुरु के चरणों में लेकर जा रहा हूँ। गुरु के चरणों में गए, बहुत दूर से चल कर गए। गुरु जी आगे खेतों में धान कटवा रहे हैं सेवकों से। मैया मिली, गुरु माँ मिली, गुरु माँ को प्रणाम किया। कहा गुरु माँ जी मैं सामान लाया हूँ, कहा भंडार में रखते, भंडार में रखते हो। कहा कुछ जलपान कर लो। नहीं मैं पहले गुरु का दर्शन करूंगा। उन्होंने कहा गुरु जी तो सेवकों को लेकर खेतों में गए धान कटवाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं भी खेतों में चलता हूँ, जलपान नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दिल में उनके दर्शन की लालसा है। और गए गुरु जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया। और गुरु जी ने भी देखा कि आगे क्या आ गया, हाँ लेने आ गया, हाँ तो ऐसा कर अब इनके साथ तू भी धान काट और कोठरियां बना बना के उठा। जमीन गीली, अब गीली धान को काटते काटते वस्त्र जो नए थे वो सारे चिकन से लथपथ हो गए, मटमैले हो गए, गंदे हो गए। लेकिन उस सेवक के मन में नहीं आई। और हम किसी को प्रणाम करते समय प्रणाम कर लेना, उसके बाद वस्त्रों को साफ करेंगे रुमाल से। कई संत मिल जाए ना कोई ऐसी अपवित्र जगह पर जा, गंदगी का हो जा, मिट्टी पड़ी हो तो हम प्रणाम भी नहीं करेंगे। किसी संत के चरणों में अगर कीचड़ लग जाए तो हम चरणों को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? हाथ ना खराब हो जाए। और जहां शिष्य को देखो मन में एक भी सवाल नहीं है, काम करते जा रहे हैं। और गुरु जी ने कहा अच्छा अब एक जो गड्ढा है उसको उठा और मेरे साथ चलने लगे और जाकर आश्रम पर फेंका। गुरु माँ ने कहा जब देखा अंगद जी को, उन्होंने कहा महाराज इस बार भी आपके घर में सेवक आ गया कोई, लेकिन आगे से आपके जहाँ कोई मेहमान नहीं आएगा, आगे से कभी नहीं आएगा। क्यों? कोई मेहमान आ रहे महाराज आप जल ना पूछो, रोटी से ना पूछो, आकर कहे कि आप झाड़ू मार दो। उन्होंने कहा ले भाई मिलना ही है, ये मेरे को झाड़ू मरवा ला पी, ना पानी पूछया ना कुछ पूछया, अग लगे ना झाड़ू मंगानी मुड़ के आगे।
हम यही कहेंगे ना, आग लगे इसके काम को, मैं नहीं आती ऐसे बात। उन्होंने क्या महाराज आज तो बात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई नहीं आना। गुरु जी ने कहा क्यों? कहा एक जो भूखा प्यासा आपके दर्शन करने के लिए गया और आपने गट्ठा वहां से काम भी करवाया, कपड़े भी खराब कर दिए, चीटे हैं कीचड़ के पड़े हुए, गट्ठा भी उठा कर लाए। कहा पगली ये कोई भार गड्ढा भार नहीं था, क्या था? अरे ये तो एक राजा का छत्र था जो सब पर धारण किया था, और ये जो कपड़े पर कीचड़ के छींटे पड़े हैं ये कीचड़ के नहीं है, ये तो चंदन के छींटे पड़े हैं। और सत्य बात थी, वही भाई रहना गुरु जी की गद्दी के, रूहानी गद्दी के वारिस बने गुरु अंगद देव जी। गुरु भी परीक्षा लेते हैं पहले, गुरु बिना परीक्षा के ऐसे नहीं किसी को शिष्य बना लेते, तो सोटी पर उतार कर देखते हैं कि ये परखने के काबिल है कि नहीं। दोनों तरफ से बजा कर देखते हैं कि बर्तन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये घड़ा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये घड़ा कितनी देर तक चलेगा। कुमार जब माटी का घड़ा बनाता है तो पहले ठोक कर देखता है कच्चा तो नहीं रहेगा कहीं से। इसी प्रकार गुरु भी किसी को शिष्य बनाने से पहले ठोक कर देखते हैं इसमें कितना वजन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो एक बार एकादशी का दिन आया और नंद बाबा ने एकादशी जो द्वादशी का व्रत रखा। अब नंद बाबा बोले भगवान के पिता, तो कथा कहती है अगर भगवान के पिता भी व्रत रखते हैं तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? भगवान के पिता को क्या जरूरत थी व्रत रखने की, लेकिन उन्होंने भी व्रत रखा है, तो शास्त्र कहता है हमको भी एकादशी का व्रत रखना है। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। और ग्वाल वालों को एक दिन भ्रम हो गया कि ठाकुर जी कई भगवान है। उन्होंने कहा कि अगर तुम भगवान हो तो हमको वैकुंठ के दर्शन करवाओ। महाराज जी वैकुंठ के दर्शन करवा दो। गरुड़ जी को कहा कि इनको ले जाओ वैकुंठ में और देखो वहां वैकुंठ को दिखाना, और कोई वैकुंठ का स्वामी बनना चाहे तो बना देना। ग्वाल वाल गए महाराज क्या खूब सुंदर वैकुंठ को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहीं नजर नहीं आया। तो उस समय इन्होंने गरुड़ से कहा मुझे फिर वापिस ले चलो कन्हैया के पास। कन्हैया के पास वही ले आए। कन्हैया ने कहा क्या कोई बात हुई है महाराज, अच्छा नहीं लगा कुछ? कहा पसंद नहीं आया वैकुंठ? कहा कन्हैया एक बात कहूँ, हमें तेरे सिवा इस संसार में वैकुंठ क्या कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। प्यारे जब हम तेरे कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं ना, तो उस समय हमारी शोभा ब्रह्मा से भी अधिक होती है। और सोचने की बात है, कोई प्रधानमंत्री के आज के प्रधानमंत्री और उसके कंधे पर कोई हाथ रखकर चले तो आप लोग क्या कहोगे? कोई अच्छा रिश्तेदार होगा। तो ग्वाल वाल कह रहे पहले जब हम तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं तो ब्रह्मा जी को भ्रमित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा क्रम किया है कि भगवान के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। तेनू हाल दिला दे सुनावा मोढे तो सिर रखे। तेनू हाल दिला दे सुनावा मोढे
बना ले, इस कमली को तू अपना बना ले, इस कमली को तू अपना बना ले, इस कमली को तू अपना बना ले। दिन आया गाए बाकी सारा जग छड़ के, दिन आया गाए बाकी सारा जग छड़ के, तेनू हाथ दिलावे सुना बोले तेरे रख के, तेनू हाथ दिलावे सुना बोले तेरे रख के। तेरी अदा ने मेरा दिल तड़पाया, तेरी अदा ने मेरा दिल तड़पाया, नेहा लगा के श्यामा मुखड़ा छुपाया, नेहा लगा के श्यामा मुखड़ा छुपाया, तेरी अदा ने मेरा दिल तड़पाया, तेरी अदा ने मेरा दिल तड़पाया। तुझे जग बोलो, तुझे जग बोलो, तुझे जग बोलो, कल्ला मैं छुड़ा, समा मेरा हाथ फड़ ले, तुझे जग बोलो, कल्ला मैं छुड़ा, समा मेरा हाथ फड़ ले, सर्वे बाबा तुझे
बोली वृंदावन